गांधी एक बार फिर से वहां पर अपनी किस्मत आजमा रही है। वहां मौजूद लोगों से, यानी कि जो वोट डालने के लिए लोग पोलिंग बूथों तक पहुंचे हुए थे, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता यतेंद्र ने। सुनिए। पीलीभीत में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। लंबी कतारों में लोग जा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हुए हैं सुबह से ही दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग नंबर 253 है। ये महिला राजकीय महाविद्यालय है, जहां पर पोलिंग सेंटर बनाया गया है। करीब 8 पोलिंग बूथ हैं और सिक्योरिटी की दृष्टि से काफी सख्त सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 15 पैरामिलिट्री फोर्स है, ये वो लगाई गई है। आरएसी की 5 कंपनी यहाँ पर लगाई गई है पूरी पीलीभीत में, क्योंकि काफी दिलचस्प मुकाबला है। पीलीभीत में मेनका गांधी इस बार एक बार फिर से चुनाव मैदान में। पिछली बार उनके बेटे वरुण गांधी चुनाव मैदान में थे, लेकिन पिता की सियासत की विरासत की दुहाई देते हुए वरुण गांधी सुल्तानपुर चले गए और एक बार फिर से मेनका गांधी यहां पर हैं। लड़ाई मुद्दों की थी और मुद्दे यहां पर कौन कौन से हैं जो वोट डालकर आए हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। क्या आपसे जानना चाहूंगा, मेनका गांधी एक बार फिर से हैं, किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला है? हमने तो साहब वोट इस मुद्दे पर डाला है कि हमारे शहर का, हमारे जिले का विकास होना चाहिए और बहुत पीछे हो रह गया है। और ऐसे ही अगर हमारे शहर का विकास होता रहेगा तो हम सब लोग जुट होकर वोट डालते रहेंगे और हमें अपने शहर की विकास की ही जरूरत है। नरेंद्र मोदी वर्सेज कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही है, दूसरे दलों की लड़ाई चल रही है सांप्रदायिकता को लेकर, क्या लगता है वो विकास? हमें इससे तो लेना देना, हमें तो यह है कि कोई भी हो हमारे शहर का विकास करे। मेनका गांधी यहाँ पर रही, उन्होंने आपकी जो समस्या है वो सुन ली? कोई खास काम नहीं करा, कोई विकास नहीं किया। तो मोदी तो विकास के नाम पर ही वोट मांग, अब वो मांग रहे हैं, वो अब देखते हैं क्या होगा। आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे तो मैं तो वैसे तो सर्विस में हूँ, लेकिन पीलीभीत के नजरिए से विकास नहीं हुआ है शहर में। और मैं चाहूंगा जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी अदर पार्टी की, और हम लोगों का मुद्दा तो ये रहता है कि सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती रहे और हमारे शहर का विकास होता रहे, जिससे ये वर्ल्ड के नक्शे पे चमके। मेरी तो सभी राजनेताओं से ये उम्मीद है। आपसे जानना चाहूंगा, किस आधार पर आपने वोट डाला? विकास और रोजगार युवाओं के लिए। क्या पहली बार वोट डाला आपने? नहीं, दूसरी बार जी। क्या आप, बड़ी महंगाई रही है, महिलाओं को किचन में बड़ी परेशानी रही है, क्या रहा है इस बार? नहीं, वो तो है ही, महंगाई तो बहुत है इस बार। महंगाई कम करने के लिए ही जो सही रहेगा उन्हीं को वोट देंगे, अब वही चुने जाएंगे इसमें। वही मेनका गांधी ने काम किया इलाके में? अब मेरा तो मुझे पता नहीं है, मेरा ये पहला ही वोट है। और क्या होता है, जो तरक्की करेंगे, जो शहर के लिए काम करेंगे, वही उसी को वोट देंगे, उसी को चुनेंगे। ये पीलीभीत के मतदाता हैं जिनका साफ कहना है कि जो विकास करेगा उसकी सरकार बननी चाहिए और विकास के नाम पर ही उन्होंने यहाँ पर वोट डाला है। कैमरामैन नवनीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, पीलीभीत। पीलीभीत की जनता सोचती क्या है, ये आप सुन रहे थे। लेकिन इस बार मुकाबला पाटलिपुत्र में भी बेहद दिलचस्प देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2009 में पाटलिपुत्र सीट लालू प्रसाद यादव हार गए थे, लेकिन इस बार उनकी बेटी मीसा यादव चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमा रही है और जोर शोर से उनका यही दावा है कि इस बार पाटलिपुत्र सीट से उनकी ही जीत होगी। लेकिन वहां से रामकृपाल यादव ने बीजेपी की ओर से उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पाटलिपुत्र में आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती से हम बात करेंगे मीसा भारती से कि मीसा कितनी आश्वस्त हैं अपने इलेक्शन में। कितनी आश्वस्त हैं आप आज के इलेक्शन को लेकर करके? इंडिया न्यूज को बताइए। मैंने कहा ना कि 200% श्योर हूँ। जिस तरह से मैंने मेहनत की है और जनता का समर्थन और खास करके महिला और युवाओं का जो देख करके मुझे लगा कि 200% जो है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आपकी दिल की धड़कन कितनी बढ़ी हुई रहती है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आज तक पे आया था, 15 से 19 सीटें दिखा रही थी, तो और मुझे लगता है कि ये वैसे भी हम लोग ओपिनियन पोल पे बिलीव नहीं करते हैं और मुझे पता है जिस तरह की लहर चल रही है राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में, तो हम 25+ सीटें लाएंगे। अभी आप वोट दे चुकी हैं, अब आज का आपका क्या कार्यक्रम है? क्षेत्र में मैं जा रही हूँ, अपने क्षेत्र में मैं दौरा करूंगी और क्षेत्र की जनता से कैसा रिस्पांस मिला? पहली बार चुनाव मैदान में खड़ी हैं इस बार। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मैंने सोचा नहीं था जिस तरह से अपार समर्थन मुझे मिला, महिलाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान साथियों का। जी धन्यवाद। तो ये थी मीसा भारती, लालू यादव की बेटी, जो हमें बता रही। मीसा भारती को आप सुन रहे थे।